Good morning students, welcome to Sri Sham International School, 10th class students English medium. Today we study about female reproductive system. कल की क्लास में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसके दो पार्ट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड female reproductive system. Today we start female reproductive system. This is the diagram of female reproductive system. In this is ovary, and this fallopian tube, and this egg, fundus, uterus, vagina. ठीक है, these are the main parts and organs of the female reproductive system. Then female reproductive system is divided in two parts. ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. क्या क्या? प्राइमरी एंड सेकेंडरी. इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट प्राइमरी, ठीक है, देन सेकेंडरी. अब कल मैंने आप लोगों को बताया था प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है. प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है जिसके बिना फीमेल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या नहीं हो सकता, रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. तो इसमें क्या है? ओवरी. ओवरी क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब जो ये होता है ओवरी, इसमें 4 से 5 लाख, कितने? 4 to 5 लाख एग प्रेजेंट होते हैं. कितने? 4 to 5 लाख. ये ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं कौन सी स्टेज में? लाइफ स्पैन में हमने पढ़ा था 3 स्टेज. कौन सी? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. देन जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होती है उसमें ये एग जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं. देन कौन सी स्टेज आ जाती है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन. एंड जो प्री फर्टिलाइजेशन होती है उस टाइम तक जो ये एग हैं ये प्रोड्यूस ही नहीं होते, ओवरी में जनरेट ही नहीं होते. और जो रिप्रोडक्टिव स्टेज क्या होती है? फर्टिलाइजेशन स्टेज होती है. उसमें क्या होता है? ये 4 to 5 लाख जो एग्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओवरी में. ऑल टाइम प्रेजेंट होते हैं. और जब ये एग्स ख़त्म हो जाते हैं तो कौन सा स्टेज आ जाता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज आ जाता है. देन अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? ओवरी. क्या है? ओवरी. इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है भाई एग्स सिक्रीट करना. क्या करना? एग्स को सिक्रीट करना. देन उसके बाद क्या होता है? फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है. फीमेल गैमेट. क्या प्रोड्यूस करता है ये? फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं? एग. ठीक है. अब उसके बाद एग को हम क्या बोलते हैं? एक ओवा. क्या बोलते हैं? ओवा. एग को बोलते हैं हम लोग ओवा. अब जो है इसमें हमने कल पढ़ा था क्लास में कि जो फीमेल होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें 2 हार्मोन्स होते हैं. एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है पैरागेस्ट्रोन. एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोगेस्ट्रोन. ठीक है. तो फर्स्ट कौन सा हो गया? एस्ट्रोजन एंड सेकंड प्रोगेस्ट्रोन. ठीक है. अब ये भी कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? हमारे ओवरी में. अब ये तो आप लोगों को समझ आ गया कि जो प्री फर्टिलाइजेशन ऑर्गन होता है वो कौन कौन सा होता है? कौन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? ओवरी. इसमें कितने एग्स प्रेजेंट होते हैं? इन द स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टेज. इन द स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन को कितने एग प्रेजेंट होते हैं? 4 to 5 लाख. अब इसका क्या? ओवरी क्या करता है? एग्स की फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट से बोलते हैं उसको. ठीक है. और क्या? गैस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन. ठीक है. ये किसका काम? ये कौन करता है? ओवरी. अब भाई ओवरी हो गया हमारा. प्री वाला हमने पढ़ लिया. अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन ऑर्गन. क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन ऑर्गन. अब ओवरी को छोड़ के जो भी होते हैं वो कौन से होते हैं? सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन ऑर्गन होते हैं. कौन से होते हैं? सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन ऑर्गन. देन हम पढ़ेंगे अब सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन
ऑर्गन। ठीक है, अब ये था भाई हमारा ओवरी, ये क्या हो गया ओवरी। अब जो ये इसके अंदर ये एग्स होते हैं, इनकी फॉर्मेशन होती है, इसको बोलते हैं भाई हम ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, क्या बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे फॉलन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। क्या पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब। पहला सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन ऑर्गन है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, इसकी लेंथ कितनी होती है भाई? इसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। क्या होती है इसकी लेंथ? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, अब इतनी लेंथ है तो क्या लॉन्ग तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। कोइल्ड होती है, क्या होती है कोइल्ड एंड ट्यूबलर। क्या होती है ट्यूबलर, ट्यूब लाइक होती है। कितनी लेंथ होती है इसकी? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, कॉइल्ड होती है और ट्यूबलर होती है। अब इसका क्या काम होता है? ये ओवरी को किससे ज्वाइन करता है भाई? यूट्रस से। क्या करता है? ओवरी को ज्वाइन करता है किससे? यूट्रस। किससे ज्वाइन करता है? यूट्रस से। ठीक है, अब ये आ गया आप लोगों को समझ। क्या करता है ये? यूट्रस से ज्वाइन करता है। अब फर्टिलाइजेशन सिचुएशन भी प्रेजेंट करता है। क्या करता है ये? फर्टिलाइजेशन सिचुएशन प्रेजेंट करता है। अब देखो, यहाँ से ओवरी से एग निकला, कहाँ तक पहुँचेगा? यूट्रस तक। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये क्या प्रोवाइड करता है? इसको फर्टिलाइजेशन स्टेज प्रोवाइड करता है, सिचुएशन प्रेजेंट करता है। जिस सिचुएशन में क्या हो सकता है? फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो वो कौन प्रेजेंट करता है? फैलोपियन ट्यूब। अब इसके बाद हम सेकंड ऑर्गन क्या पढ़ेंगे? यूट्रस। क्या पढ़ेंगे? यूट्रस। अब यूट्रस क्या दिख रही है आपको? खाली। खाली को क्या बोलते हैं? होलो। यूट्रस क्या? अब इसके बाद सेकंड ऑर्गन कौन सा है? यूट्रस। ठीक है, यूटेरस। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ये क्या होता है? यूट्रस। यूट्रस कैसा होता है? होलो, बिल्कुल क्या होता है? खाली। अब इसके आसपास आपको क्या दिख रही है? मसल्स। ये देखो, ये सब क्या है? मसल्स। तो कैसा होता है ये? मस्कुलर। कैसा होता है? मस्कुलर। कैसा होता है? मस्कुलर होता है। अब भाई देखो, एग आएगा। अब ये है, यहाँ पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ये है एग, ये हो गई भाई इनकी फर्टिलाइजेशन भी होगी, सब कुछ हो गया। देन जो ये होता है, ये इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेसेंटा। अब ये एक मदर का स्टमक है। ठीक है, क्योंकि बेबी कहाँ बॉर्न होता है? डेवलप कहाँ होता है? मदर स्टमक में। अब ये हो गया हमारा बेबी। बेबी के अंदर जब बेबी बॉर्न होता है तो एक पाइप होती है जो कहाँ से अटैच होती है? उसकी नाभि से अटैच होती है। डॉक्टर उसको कट कर देते हैं जब बेबी क्या हो जाती है? डिलीवरी हो जाती है। बेबी गिव ले लेता है, बर्थ गिव ले लेता है। तो वो जो पाइप होती है, कुछ टाइम बाद डॉक्टर उसे हटा देते हैं, कुछ पाउडर्स देते हैं या फिर कोई क्रीम देते हैं जिससे वो सूख के हट जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। जिससे कि बेबी को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन बाय देयर मदर। सॉरी, जिससे बेबी को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन। अब बच्चा खाना तो खा नहीं सकता, स्टमक के अंदर, अपनी माँ के पेट के अंदर वो खाना थोड़ी खा सकता है। तो उसको खाना कहाँ से मिलता है? इससे, प्लेसेंटा से। जो उसकी मदर खाती है उसी से क्या मिलता है उसको? न्यूट्रिशन। तो इसे क्या बोलते हैं हम? प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं?
प्लेसेंटा। अब भाई ये हो गया यूट्रस, से पहले पढ़ा हमने फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब यूट्रस के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है? वजीना। वजीना इज दिस वन, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? थर्ड टॉपिक आता है हमारा वजीना। क्या आता है? वजीना। अब भाई ये क्या होता है? वजीना की लेंथ कितनी होती है? 8 to 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 8 to 10 सेंटीमीटर। लॉन्ग क्या होती है? लॉन्ग। पीएच कितना होता है इसका? एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक होता है। अब एसिडिक क्यों होता है? कोई एसिड के अंदर कोई भी जर्म्स क्या नहीं कर सकते? एंटर नहीं कर सकते। एसिडिक है तो कोई भी जर्म्स क्या नहीं कर सकते? एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इसका पीएच कितना होता है? एसिडिक। अब भाई इसमें क्या एसिडिक नेचर कैसे होता है? अब इसका, इसके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम लैक्टोबैक्साइल्स, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? लैक्टिक एसिड, जिससे क्या क्या हो जाता है? इसका पीएच कैसा हो जाता है? एसिडिक, ठीक है, जिससे कि कोई इन्फेक्शन ना हो। और दूसरा क्या होता है? दूसरा एसिड कौन सा होता है? कार्बोनिक एसिड। दूसरा कौन सा होता है? कार्बोनिक एसिड। आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। वजीना लेंथ 8 to 10 सेंटीमीटर। पीएच एसिडिक होता है किन की वजह से? लैक्टिक एसिड और कार्बोनिक एसिड की वजह से। ये चीज़ तो आप लोगों को समझ आ गई। ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने क्या पढ़ा? ये था ओवरी, ओवरी से एग कहाँ जाता है? फॉलन ट्यूब से यूट्रस में, यूट्रस से तो वजीना के थ्रू क्या आता है? स्पर्म आता है। वो यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, जाता है। जहाँ पे भी उसको फीमेल एग मिल जाता है तो वहाँ पे ये क्या हो जाती है भाई? जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये क्या होता है? प्लेसेंटा, जिससे कि वो क्या लेता है? न्यूट्रिशन लेता है। यही नॉर्मल सा क्या था हमारा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने इससे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लाइफ स्पैन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। फेज ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? एक तो फर्टिलाइजेशन, मतलब देखो भाई, पहले एग्स का बनना, फिर उनका मिलना, फिर एग्स का मिलना होता है पहले तो, मतलब सॉरी, एग्स का बनना, फिर मिलना, फिर जाइगोट को ऑर्गेनिज्म बनने में टाइम लगना, ठीक है, फिर उसकी डिलीवरी होना। ये सब क्या है? फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। देन अब हम क्या पढ़ेंगे? फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? फेज ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड है? 1, 2 एंड 3। फर्स्ट होता है भाई ग्रेमेटोजेनेसिस। क्या होता है? ग्रेमेटोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज डिलीवरी, ठीक है। अब ये ग्रेमेटोजेनेसिस ये 2 तरीके का होता है बेटा। कितने तरीके का होता है? 2 तरीके। ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, spermatogenesis, and this oogenesis,
ओजेनेसिस। क्या होता है? ओजेनेसिस। अब भाई देखो, ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और ये होता है ओजेनेसिस। अब इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या इसमें लिखोगे आप लोग? स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या लिखोगे? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। और इसमें क्या लिखोगे? फॉर्मेशन ऑफ एग या फिर ओवा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है भाई ग्रेमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो क्या लिखोगे आप इसमें? ग्रेमेटोजेनेसिस में तो लिख दोगे भाई फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, स्पर्म, ठीक है, सिर्फ स्पर्म लिख दोगे। और अगर पूछता है भाई स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और ओजिनोसिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एग या फिर ओवा। अब उसके बाद आता है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है भाई? स्पर्म प्लस ओवा क्या बनाता है भाई? जायगोट। क्या बनाता है? जायगोट। ये यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये चीज़, आप यहाँ देखो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म प्लस ओवा गिव्स जायगोट, ठीक है। सॉरी, क्या होता है? जायगोट। फिर इसमें क्या होती है? डिवीजन, मेटोइक डिवाइड, मेटोइक डिवीजन होती है। क्या होती है? मेटोइक डिवीजन। जिससे क्या, फिर ये एक स्टेज आ जाती है इसमें, क्या बोलते हैं उसको? बेलास्टल, बेलास्टल, ठीक है। अब 2 है, 2 में डिवाइड हुआ तो अलग नाम है, 3 में डिवाइड हुआ, जब इस स्टेज पे आ जाता है वो बेलास्टल में आ जाता है, देन एक ये ऐसा होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम वॉल। कौन सी वॉल होती है? ये एंडोमेट्रियम वॉल। और ये, ठीक है, ये कौन सी वॉल है? एंडोमेट्रियम वॉल। और ये प्लेसेंटा होता है और यहाँ पे ये क्या होता है? एग फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब इसी से ये डेवलप हो के वो क्या बन जाता है? एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग। और डिलीवरी का क्या मतलब होता है? गिव बर्थ, ठीक है। क्या होता है? गिव बर्थ। अब मैं सारा आपको समझा देती हूँ एक बार दोबारा से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? टेस्टिस, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। ये हमारा होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब भाई इसमें पहला होता है क्या? स्क्रोटम। स्क्रोटम होता है, ठीक है। इसका क्या काम होता है? ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसके पास? आउटसाइड होता है ये जैसे कि जस्ट अ मिनट, ये हमारी टेस्टिस होती है, इसके बाहर ही होता है, इसको बोलते हैं हम स्क्रूटम, ठीक है। ये क्या करता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर उससे 1 या 2 डिग्री क्या होता है? कम, जिससे कि स्पर्म क्या रहते हैं? सेफ रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा वेस्ट डिफरेंस। ये एक पेयर्ड होता है, पेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये टेस्टिस से टेस्टिस को किससे मिलाता है? सेमिकल वेसल से। सेमिकल वेसल क्या होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्टोर करता है स्पर्म को, फ्लूइड लिक्विड प्रेजेंट करता है, किसके? नरिशमेंट के लिए और मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कौन सा ग्लैंड होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। वॉलनट इसका स्ट्रक्चर होता है। वॉलनट मैंने कल भी बताया था। वॉलनट क्या होता है? अखरोट होता है। इसका स्ट्रक्चर किस जैसा होता है? अखरोट जैसा। ये भी फ्लूइड सिक्रीट करता है, जो किस में हेल्प करता है? मूवमेंट में। उसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा किस में हेल्प करता है? जो स्पर्म होता है और यूरिन के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। पेनिस लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है नॉर्मल टाइम में, ठीक है। तो ये कैसा होता है? स्मॉल इन साइज, ठीक है। और फैसिड होता है, फैसिड होता है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम लॉन्ग इन साइज हो जाता है और एक्स्ट्राटाइल हो जाता है, ठीक है। ये था हमारा भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको अभी समझा दिया है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।